आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं, वो जन्नत कि जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से तकलीफ उठाता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा, भूख न प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, न गर्मी और न धूप, फिर बेइंतहा हुस्न व जमाल, मशक्कत न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने उन दोनों को तमा दिलाने की सूरत में पूरा किया, और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खा हूँ। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इस वजह से कि तेरे सामने बराहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और न मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था, और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हाँ, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करने से ये हकीकत मजीद वाज़ेह हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ये लग़ज़िश गुनाह नहीं थी। ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ। मजीद फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। अल्लाह ने मजीद फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कब्ल हमने आदम से एक अहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दां हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया।